नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। जातिगत जनगणना मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बेहद अच्छे वातावरण में मुस्कुराते हुए नीतीश तेजस्वी की तस्वीर लंबे अरसे बाद दिखी। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, लेकिन यही बात बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाली थी। नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मुलाकात के बाद जब सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक साथ मीडिया से मिलने आए तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती थी। सबसे पहले नीतीश और तेजस्वी बाहर आए और इस दौरान दोनों ने इकट्ठा होकर काफ़ी बातचीत भी की। बेहद अच्छे वातावरण में मुस्कुराते हुए नीतीश तेजस्वी को लंबे अरसे बाद देखा गया। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, लेकिन यही बात बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाली थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसे हालात में बिहार की सियासत की तस्वीर बदल सकती है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाने का प्रस्ताव का क्रेडिट तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। सीएम नीतीश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर ही प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात हो सकी है। बहरहाल सियासी गलियारे में यही बात चर्चा का विषय बन गई है कि बिहार की राजनीति की जो तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में साउथ ब्लॉक के बाहर नजर आई और एक दूसरे की तारीफों के लिए जो बयान निकल कर सामने आए, इसने राजनीतिक पंडितों को एक चर्चा का मुद्दा तो जरूर दे दिया है। सवाल यह है कि भाजपा से विभिन्न मुद्दों पर दूरी के बाद आने वाले दिनों में क्या बिहार के समीकरण बदल जाएंगे। आरजेडी और जेडीयू की जो नज़दीकियाँ जातीय जनगणना पर बढ़ी हैं, क्या आगे भी अन्य मसलों पर भी बढ़ेगी। क्या तेजस्वी और नीतीश की नज़दीकियों से भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। इन्हीं सवालों के बीच आइए पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। देखिए, फिलहाल तो यही जातीय जनगणना का मुद्दा है और जातीय जनगणना के मुद्दा पर हम और पूरे विपक्ष जो बिहार के 10 विपक्षी दल के 10 दल के लोग हैं, तमाम दलों के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया और जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में अपना दलील दिया। इसमें कोई यह दो राय नहीं है कि बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इस मुद्दे पर एक साथ हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो जो सत्ता चला रहे हैं, और साथ ही प्रतिपक्ष के आरजेडी सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग। मैं समझता हूं कि यह बिहार हित और देश हित में काफ़ी बढ़िया हम लोगों ने लोगों के सामने नज़ीर पेश किया है, एक काउज को लेकर के, एक मांग को लेकर के, और ये राजनीति में दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए, सिर्फ राजनीति समाज के लिए और समाज निर्माण के लिए, विकास के लिए, भविष्य के लिए किया जाता है। बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए और देश के लिए जो एकता बनाई है, यह एकता काबिल तारीफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार की इस एकता की मांग को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना कराए जाने की फैसला का सम्मान करेंगे और आदेश करेंगे कि बिहार सहित देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। सर, जिस प्रकार नीतीश कुमार बीजेपी के लगभग सभी मुद्दों से जो है उनका दो टूक कहना है, चाहे वो पेगासस मामला हो या फिर जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, तो सर इस पे क्या बीजेपी से अलग होने के कयास लगा सकते हैं हम? देखिए, आपको समझना चाहिए कि जेडीयू एक स्वतंत्र पार्टी है, बीजेपी स्वतंत्र पार्टी है। हम गठबंधन का हिस्सा हैं कि हमारी विचारधाराएं कुछ अलग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग है। जाति जनगणना पर हमारी विचारधारा अलग है, जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा मानना कुछ और है, उनका मानना कुछ और है। हमारा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नहीं, जागरूकता से होना चाहिए। बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाने से, शिक्षित करने से हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उनका कुछ और कहना है। तो हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, उस एजेंडा पर काम करता है। साथ ही पेगासस पर आपने कहा, पेगासस पर जेडीयू का स्पष्ट मानना था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कहाँ, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों ने तो इसको चर्चा होने नहीं दिया। अरे भाई, चर्चा होता तब ना सार्थक कोई बात निकलती। तो चर्चा होने के बजाय हल्ला और सत्र को बाधित करने का काम किया। एक तो मेरा ये मांग था, दूसरा मांग था कि पेगासस में जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले पूरी तस्वीर पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर। तो हमारा हर मुद्दे पर क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, तस्वीर साफ
पारदर्शी तरीके से हम लोग अपनी बात को रखते रहे हैं, उसमें किंतु परंतु कहीं नहीं रहता है। स्पष्ट पारदर्शी तरीके से हमारी पार्टी हर विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट रखती है और इन सभी विषयों पर हमने पार्टी की ओर से पक्ष रखा है और मैं समझता हूं कि देश हित समाज हित में जातीय जनगणना होगा। धन्यवाद सर। देखिए, जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है और देश हित में हम लोगों ने जो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव दो बार पारित हुआ था, उस प्रस्ताव के आलोक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने एक डेलीगेट्स लेकर के मिलने का काम किया और कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री से अपने नेतृत्व में मिल करके ये बताने का काम कीजिए कि जातीय जनगणना देश हित में है, राज्य हित में है। इससे जो देश का विकास है, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो विकास की श्रेणी से दूर रखा गया है, उसमें उनका समावेश हो और समावेश होने के लिए सबसे पहले उनकी संख्या का जानना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि 1931 के बाद अब तक देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं। एक और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, 27 मंत्री हमने ओबीसी का बनाया है, तो आपको जातीय जनगणना कराने से परहेज क्यों है? दूसरी ओर इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य गिरिराज सिंह और बिहार के जो अन्य सदस्य हैं वो बयान देते हैं कि अगर जातीय जनगणना हुआ तो देश को इससे नुकसान होगा, देश को टूटने का डर है। ये दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? चाल और चरित्र दोनों में फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी का। सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन सबका साथ अपना विकास, इसी राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हम समझते हैं कि जो बिहार का डेलीगेट्स माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी के प्रस्ताव पर मिला है, उस पर एक नए राजनीति का आगाज़ होगा और इससे बिहार सहित देश को राजनीतिक और सामाजिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। और जातीय जनगणना कराने के पक्ष में जो सभी दलों का विचार माननीय प्रधानमंत्री के सामने दिया गया है, हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे और जातीय जनगणना कराकर देश और समाज में जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय उपेक्षित है उसको विकास की श्रेणी में जोड़ने का काम करेंगे। सर, ऐसा देखा गया 23 को कि आरजेडी के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तो क्या इससे राजनीतिक समीकरण में बदलाव होगा? देखिए, माननीय नीतीश जी ने ये बात देर से समझा कि तेजस्वी जी राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो समझ रखते हैं वो समझ को उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। और जो डेलीगेट्स गया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि आज जो प्रस्ताव लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का प्रस्ताव था। उसी प्रस्ताव पर के आलोक में सभी दलों के नेता आकर के यहाँ पर विचार प्रकट कर रहे हैं। देखिए, तारीफ का मामला नहीं है, मामला है कि जातीय जनगणना के पक्ष में सभी दलों को एक मत होकर के अपना विचार देना होगा और भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की राजनीति का ये सबसे बड़ा कारक बनेगा। इसलिए इसको राजनीतिक रूप से ना देखा जाए तो बेहतर होगा। मुद्दे के आधार पर हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मदद करती रही है और आगे भी करती रहेगी। वहाँ पे 10 प्रतिनिधि मंडल में लगभग 10 नेता थे, लेकिन नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे के ज़्यादा करीब दिख रहे थे, तो देखिए, क्या लगता है? नीतीश और तेजस्वी जी के करीब होने का मामला नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि सत्ता पक्ष के नेता थे नीतीश कुमार जी और विपक्ष के नेता थे तेजस्वी जी, तो दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे तभी तो देश को भी एक मैसेज जाएगा, तभी प्रधानमंत्री को भी मैसेज जाएगा, तभी भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज जाएगा कि बिहार का सभी दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के जनगणना जो जातीय आधार पर कराने की बात है उसमें एक मत है, एक विचार है। और इस विचार को लेकर के आज प्रधानमंत्री के सामने जो मिल करके नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ अन्य दलों के विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया, हम समझते हैं कि उस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार आएगा प्रधानमंत्री जी का और देश को एक नया राजनीति का श्री गणेश होगा। बिहार में भाजपा का भविष्य, इसको लेकर
कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, जो आप कह रहे हैं ये सरासर गलत है। वो लोग सर्वदलीय बैठक के तौर पे प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए थे। उन्होंने जो अपने विषय था जनगणना को लेके, उसको लेके गए थे। इस कारण तेजस्वी जी ही नहीं गए थे, सभी पार्टी के, हम पार्टी के अपने मांझी जी, सभी पार्टी के लोग बिहार से गए थे, प्रधानमंत्री जी के यहाँ नेतृत्व किए थे बिहार का। तो ये बात वो अलग है, वो तो प्रधानमंत्री से अपने विषय को लेके गए तो साथ में तो रहेंगे ही, तो व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता तो छूटती नहीं है। साथ में रहना तो साथ में बातचीत तो होती ही है ना। मुस्कुरा के बात ना किया जाए तो ये तो व्यवहारिकता के खिलाफ है। कोई नाराज़गी और तीखे तेवर से तो बात होती नहीं है। लेकिन वहाँ पे सर प्रतिनिधिमंडल में 10 नेता थे, लेकिन 10 में से सिर्फ तेजस्वी यादव के साथ ही उनका सर नहीं, विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, जिम्मेवार दायित्व पे हैं, बिहार के विपक्ष के नेता हैं और वो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। तो बात तो लाजमी है कि बात होनी ही चाहिए। किसी विषय पे, बिहार का मुद्दा है, बिहार के विषय पे उन्होंने गया था तो बातचीत तो होनी ही चाहिए ना, इसमें कहाँ कोई गलत चीज़ है। और सर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी और बाकी सभी नेता एक साथ हैं, विपक्षी दल भी एक साथ हैं। वो तो, लेकिन आप सहयोगी पार्टी हैं, आप जेडीयू के। मैं आपको बताता हूँ, इस विषय पर मुख्यमंत्री जी और सभी पार्टी के नेता तो दिल्ली में गए ही ना, अपनी बात को रखे हैं। लेकिन आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने फिर उसके बाद कहा है कि अब निर्णय प्रधानमंत्री जी के हाथ में, प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे फिर उस पर इम्प्लीमेंट की जाएगी।